श्रावण मास को सर्वोत्तम मास कहा जाता है। ये 5 पौराणिक कथा बताते हैं कि श्रावण मास क्यों है सबसे खास। चलिए जानते हैं। पहली कथा मार्कंडेय ऋषि। मार्कंडो ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ऋषि ने लंबी आयु के लिए श्रावण मास में ही घोर तप कर भोलेनाथ की कृपा प्राप्त की थी, जिससे मिली मंत्र शक्तियों के सामने मृत्यु के देवता यमराज भी नतमस्तक हो गए थे। दूसरी कथा बताती है कि भगवान शिव को सावन का महीना बहुत प्रिय है। इसका अन्य कारण यह भी है कि भगवान शिव सावन के महीने में ही पृथ्वी पर अवतरित होकर अपने ससुराल गए थे और वहां उनका स्वागत अर्घ और जलाभिषेक से किया गया था। माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष सावन माह में भगवान शिव अपने ससुराल आते हैं। भूलोक वासियों के लिए शिव कृपा पाने का यह उत्तम समय होता है। पौराणिक कथाओं में वर्णन आता है कि इसी सावन के महीने में समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मंथने के बाद जो हलाहल विष निकला उसे भगवान शंकर ने कंठ में समाहित कर सृष्टि की रक्षा की थी, लेकिन विस्तान से महादेव का कंठ नीलवर्ण हो गया था, जिससे उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया, इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने का खास महत्व है। यही वजह है कि श्रावण मास में भोले को जल चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में उल्लेख है कि वह शंकर स्वयं ही जल है, इसलिए जल से उनके अभिषेक के रूप में आराधना का उत्तम फल होता है। शास्त्रों में वर्णित है कि सावन महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए ये समय भक्तों, साधु संतों सभी के लिए अमूल्य होता है। यह 4 महीनों में होने वाला एक वैदिक यज्ञ है, जो एक प्रकार का पौराणिक व्रत है, जिसे चौमासा भी कहा जाता है। तत्पश्चात सृष्टि के संचालन का उत्तरदायित्व भगवान भोलेनाथ ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए सावन के प्रधान देवता भगवान भोलेनाथ बन जाते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।